भयानक अकाल के समय इजरायली अब्राहम के वंशज मिस्र में बस गए, जहां उन्हें 400 सालों तक गुलाम बनाकर रखा गया। उन्होंने कई सदियों जुल्म और सितम सहे, पर उनकी संख्या बढ़ती गई। इस डर से कि वो उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं, फेरो ने सभी छोटे हिब्रू लड़कों को नाइल में डुबाने का आदेश दिया। उसको फेरो की बेटी गुप्त रूप से गोद लेती है और वो शाही दरबार में बड़ा होता है अपने मामा यानी भविष्य के बादशाह के साथ। उसका नाम मोसेस है। वो मिस्र के शहजादे थे और उनके पास फैरो के महल की तमाम सुख सुविधाएं थीं, और क्योंकि वो शाही परिवार के सदस्य थे, उनके पास सब कुछ था। इसके बावजूद मुझे लगता है कि उनको पता था कि वो कुछ अलग है, कि वो जन्म से ही सबसे अलग है। टोरा हमें ये नहीं बताता कि उनका हिब्रू नाम क्या था। ये इस कहानी के बहुत से रहस्यों में से एक है, और इससे ये भी जाहिर होता है कि मोसेस को अपनी पहचान और नियति के बारे में धीरे धीरे पता चलता है। अंदर की वो घुटन तब जाहिर हुई जब मोसेस बड़े हो चुके थे और उन्होंने एक मिस्रवासी को एक हिब्रू को मारते हुए देखा। मेरा मानना है कि मोसेस के अंदर का एक हिस्सा ऐसा था जो उस दर्द और तकलीफ को महसूस कर रहा था जिससे उस वक्त वो हिब्रू गुलाम गुजर रहा था, और मुझे लगता है उस घटना ने उनकी आत्मा झंझोड़ दी। जब फेरो को इस बात का पता चला तो उन्होंने मोसेस को खत्म करने के लिए ढूंढना चाहा, पर मोसेस उससे पहले ही भाग निकले। वो ईस्ट में रेगिस्तान में भटकते हुए मीडियन की तरफ बढ़ते हैं, एक अनजान जगह पर एक अजनबी। अब वो मिस्र का शहजादा नहीं है, ना तो वो पैगंबर है जो इजरायलियों को आजादी दिलाएगा। मोसेस खास हैं क्योंकि वो जूडेओ क्रिश्चियन इस्लामिक परंपरा में तीनों में ही बराबर मौजूद हैं। उन्हें तीनों में पैगंबर होने का सम्मान हासिल है। कुरान में पैगंबर मोसेस का जिक्र 100 से भी ज्यादा बार है, और ये बात बहुत अनोखी इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत कम पैगंबर हैं जिनकी जिंदगी की पूरी कहानी कुरान में सुनाई गई। उनके जीवन की हर एक चीज जो उन्होंने सहा, उनकी चुनौतियाँ और जो उन्होंने किया, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आज हमारे लिए प्रासंगिक ना हो। आप क्या करते हैं जब आप देखते हैं लोगों पर जुल्म हो रहा है? आप आवाज उठाते हैं या चुप रहते हैं? सामाजिक न्याय की शुरुआत मोसेस से हुई। हत्यारे मोसेस से मुक्तिदाता मोसेस तक वो एक दिलचस्प कहानी है। मिस्र से भागने के बाद मोसेस साइनाई पर्वत के पास के इलाके में खाना बदोश चरागाही कबीले की शरण में पहुंचते हैं। ये जगह मोसेस को आश्रय देती है। उन महिलाओं को लगता है कि मोसेस खास हैं क्योंकि वो उनकी मदद लेती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी ताकतवर और भरोसे के काबिल है। कुरान में एक दिलचस्प किस्सा है जहां जिपोरा, जिसे अरबी में सफूरा कहते हैं, वो बिल्कुल उनके आगे चल रही थी, और फिर हवा चलती है और उनकी स्कर्ट हल्की सी ऊपर उठती है और मोसेस उनको नहीं देखना चाहते हैं, तो वो उनके आगे चलने लगते हैं ताकि उनका बदन ना देखना पड़े, और वो उनकी शिष्टता से बहुत प्रभावित होती है। वो बेटियां अपने पिता के पास गईं और उनको बताया कि मोसेस भरोसे के लायक हैं और ताकतवर हैं, उन्होंने हमारी मदद की। मोसेस की पूरी कहानी में जेथरो मेरे पसंदीदा किरदारों में से एक है। हम जेथरो के बारे में ये जानते हैं कि वो प्यार करने वाले हैं, ये भी कि वो आश्रय देते हैं। उन्हें आदमी की अच्छी पहचान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये आदमी मिस्र का है, मीडियन का है या फिर कोई और है। उन्होंने उसकी मदद की थी और वो जरूरतमंद। जेथरो मीडियन के लोगों के पुरोहित, वो बहुदेववादी लोग थे जो प्राचीन मिस्र और आखिरकार प्राचीन इजराइल के समय में रहते थे। मुझे नहीं लगता है कि उस वक्त एकेश्वरवादी लोग थे। मुझे लगता है कि सब मानते थे कि बहुत सारे देवता थे। सवाल ये है कि आप किसकी पूजा करते हैं। तो वो शब्द मोनोलिट्री है। वो मोनोथीज्म नहीं है जिसमें आप मानते हैं सिर्फ एक ईश्वर है। मोनोलिट्री का मतलब आप सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करते हैं। आप मानते हैं कि और भी हैं, पर सिर्फ एक है जिसकी आप पूजा करते हैं। अगर आप बाइबल को लिटरली लेते हैं, ईश्वर ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि सिर्फ वही एक ईश्वर है जिनकी पूजा इजरायलियों को करनी चाहिए। मिडियन मोसेस के लिए एक पनाहगाह था, और मुझे लगता है वो एक ऐसा पनाहगाह था जहां उन्हें आराम और सुख सुविधाएं मिली। उन्हें वहां छुपने का मौका भी मिला जब मिस्र के अधिकारी उनको हत्या के जुर्म के लिए ढूंढ रहे थे। जो कभी मिस्र के शहजादा थे वो अब एक गडरिया थे। वो जो कभी एक बहुत ऊंचे स्थान पर हुआ करते थे अब एक आम अज्ञात इंसान थे।
वो मीडियन के रेगिस्तान में भेड़ें चरा रहे हैं और वहाँ पर उन्हें वो आवाज सुनाई देती है। ये सोचकर अजीब लगता है कि मोसेस का जीवन कई अलग संस्कृतियों और परंपराओं से जुड़ा था। वो मिस्र के शहजादा थे, वो मीडियन के सबसे बड़े पुरोहित के दामाद, साथ ही वो इजरायलियों के मुक्तिदाता थे। उस दुनिया में लोगों के साथ कई प्रकार के संबंध होना जिसमें वो रहते थे, वो इस वक्त हमारी दुनिया में भी प्रासंगिक है, क्योंकि उससे पता चलता है कि एक से ज्यादा पहचान होना संभव है और अवश्यंभावी। मोसेस और जिपोरा मीडियन में अपना परिवार बढ़ाते हैं। उनके 2 बेटे गर्शन और एलीजर। पहले बेटे के नाम की बहुत ही ज्यादा अहमियत है, तो मोसेस उसको गेरशॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक अनजान जगह पर एक अजनबी। मोसेस को ऐसा लगता था कि वो कहीं के भी नहीं है। उनकी भाषा भी उन लोगों से बहुत अलग थी। ना तो उनका कोई ताल्लुक मीडियन से है और ना ही मिस्र से। आने वाले सालों में मिस्र के बादशाह की मृत्यु हो जाती है। मोसेस के मामा सिंहासन पर बैठते हैं। अब वो फेरो है, उस युग के सबसे शक्तिशाली शासक। अगर हमें दी एक्सोडस की कहानी के फेरो की तुलना मिस्र के इतिहास के फेरो से करनी हो तो वो संभवतः रैमसेस द ग्रेट हो सकते हैं, क्योंकि दी एक्सोडस की कहानी में ये बताया गया है कि इजरायलियों को किस तरह जबरदस्ती वो 2 शानदार शहर बनाने पे मजबूर किया गया था। उनमें से एक पी रैमसेस या हाउस ऑफ रैमसेस था, जो डेल्टा में 19वीं डायनेस्टी के दौरान रैमसेस द ग्रेट की राजधानी था। जब वो सत्ता में आते हैं, वो सीरिया, पैलेस्तीन के इलाके में कई अभियान चलाते हैं, यहाँ तक कि वो लेबनान में बेरूट तक के इलाकों पे कब्जा कर लेते हैं। रैमसेस द ग्रेट का शासनकाल सबसे ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली शासनकालों में से एक था, और तब मिस्र का साम्राज्य अपने शिखर पर था। वो उनके साम्राज्य को चुनौती देने वालों को नहीं बख्शते हैं। वो निर्दयी हैं, क्रूर हैं, लोगों को मार रहे हैं। उनको सिर्फ अपनी दौलत और ताकत को कायम रखने की चिंता है। अगर आपको अरबी में किसी को एक तानाशाह बताना हो तो आप कहेंगे तफरैन और तफराना, एक फेरो की तरह बर्ताव करना या फेरो जैसा बन जाना। तो वो शब्द और फेरो की हरकतें पर्यायवाची बन गए। नए फेरो के उनके साम्राज्य के बाहर बहुत सारे दुश्मन हैं, पर उनकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा उनका भतीजा है, जो अब मीडियन में एक गडरिया है। मुझे लगता है ईश्वर हमें कई तरीकों से पुकारते हैं। कभी कभी वो पुकार हमारे संघर्ष का नतीजा होती है, पर कभी कभी वो पुकार उस आराम और सुविधा को नकारने के लिए होती है जो हमें अच्छी लगने लगती है, और शायद मोसेस उसी को दर्शाते हैं। मोसेस में कई कमियां और कई खूबियां थीं। वो नहीं जानते थे कि वो कौन है। वो गोद लिए गए बच्चे थे। उन पर हत्या का आरोप था। वो अपने जीवन में बेघर भी रहे थे। उनकी असफलताएं भी हमें उतना ही सिखाती हैं जितनी उनकी उपलब्धियां। ईश्वर उनको बुलाते हैं जिन्हें वो बुलाना चाहते हैं। हिब्रू बाइबल में एक बुनियादी बात ये है कि इंसान ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वो ईश्वर के सामने भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं, पर इसका अपवाद है मोसेस। वहाँ एक झाड़ी है जो जल रही है पर खत्म नहीं हो रही। क्राइस्ट के समय के फाइलो नाम के एक यहूदी दार्शनिक थे जिन्होंने रूपकात्मक ढंग से कहा है कि ये इजराइल की गुलामी का प्रतीक है। मतलब वो जल रहे हैं पर खत्म नहीं हो रहे, वो अब भी जिंदा है। मोसेस को यकीन नहीं है कि वो ये काम कर पाएंगे और ईश्वर कहते हैं ओके घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। वो है अय्यशरा अय्या। मैं वो बनूंगा जो बनूंगा, या मैं वो बन जाऊंगा जो बन जाऊंगा। अब ये किस तरह का नाम हुआ? बल्कि ये नाम एक क्रिया है। ईश्वर एक क्रिया है। ईश्वर ने मोसेस से मीडियन में कहा था, तुम मिस्र वापस जाओ, जो तुम्हें मारना चाहते थे वो मर चुके हैं। मोसेस ने अपनी पत्नी और बेटों को एक गधे पर बिठाया और मिस्र की तरफ चल पड़े। मोसेस ईश्वर के निर्देश को मानते हुए अपने भाई एरन से मिलने के लिए रेगिस्तान का सफर तय करते हैं। जब मैं छोटा लड़का था, फेरो को ये डर सताने लगा कि हिब्रू की तादाद बहुत बढ़ रही है और एक दिन वो उनके साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने सभी नवजात हिब्रू लड़कों को मारने का आदेश दिया। वो हत्याएं शुरू होने तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। चैप्टर 1 के शुरू में जनजातीय समूहों के अलावा द एक्सोडस की कहानी में जिन पहले 2 लोगों का जिक्र है वो हैं शिफ्रा और पुआख, और वो दाइयां हैं और वो एक कमाल का काम करती हैं। वो अपनी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान मिस्र के फेरो के आदेश को नजरअंदाज कर देती हैं। अब वो फेरो का आदेश नहीं मानती हैं तो आप इसे नागरिक अवज्ञा की पहली मिसाल कह सकते हैं।
एक्सोडस में हिब्रू भाषा में वो इस तरह वर्णित है, मिया डोठा एवरियोट, जिसका मतलब हिब्रूस की दाइयां, या ये भी हो सकता है कि हिब्रू दाइयां। व्याकरण की दृष्टि से ये कहना असंभव है कि इनमें सही क्या है। ये दो औरतें जो शायद खुद हिब्रू नहीं हैं, वो हिब्रूस के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि वो क्या शुरू कर रही हैं, पर हम जानते हैं। और एक चीज जो मुझे बहुत भावुक कर देती है वो ये है कि शायद मनुष्य का उद्धार बहुत बड़े पैमाने पर शुरू होता है जब लोग किसी और की खातिर कुछ करने के लिए डट कर खड़े हो जाते हैं। हमारी माँ जोकेबेद ने तुम्हें छुप कर जन्म दिया। मिड्रेश के अनुसार जब वो उस बच्चे को जन्म देती है तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। जब वो बच्चे को देखती है वो अच्छा है। हिब्रू में ये है अथेले ओथू कितोफो। वो देखती है कि वो अच्छा है, और हमने ये बात कि वो अच्छा था, ये बात जेनेसिस में पहले चैप्टर से यहाँ तक कि क्रिएशन के पहले 7 दिनों से नहीं सुनी है। और वो कहती है ये खास है, इसे छुपाना जरूरी है, इसे बचाना जरूरी है। गोशेन में मिस्र के सैनिक घर घर जा रहे थे, तो हमने तुम्हें बचाने की एक योजना बनाई। हमें पता है यहाँ एक बच्चा है। वो आ रहे, छुपने की जगह पर जाओ, जल्दी करो। तुम्हें छुपाने और तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने कहा था मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। उसकी लाश दिखाओ। कल दफना दिया था। पहले से दुखी माँ को और दुखी करना जरूरी है। हम वापस आएंगे, चलो चलते हैं। तुम महफूज थे, पर हम जानते थे कि वो मिस्र के सैनिक जल्द ही वापस आएंगे। मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि एक्सोडस की किताब के शुरू के 2 चैप्टर्स में इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया है कि उस वक्त उन समझदार, चालाक और बहादुर महिलाओं ने क्या किया। उनमें से कुछ हिब्रू थीं, कुछ नहीं थीं। उन सभी ने अपनी जान को खतरे में डालकर फ़ारो के हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत की। मोसेस की माँ वो ये मुश्किल और दर्दनाक फैसला लेती है कि वो इस बच्चे को एक टोकरी में रखकर नाइल नदी में छोड़ देगी। कितनी मजबूर रही होगी वो। ईश्वर, मुझे उम्मीद है कि कहीं कोई होगा जो बुरा नहीं होगा। अगर ये बच्चा किसी तरह उस तक पहुंच गया तो वो बहुत अच्छा हो। हमारी माँ ने तुम्हें नाइल के पानी में छोड़ दिया, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। वो उसे 3 महीनों तक छुपा पाते हैं, और 3 महीने बाद वो एक आर्क बनाते हैं। उसे हिब्रू में टेवा कहते हैं। नोआज आर्क के लिए भी यही शब्द है। नोआज आर्क एक टेवा है और उसका आकार भी बिल्कुल वैसा है। तो आपके पास 2 कहानियां हैं, एक जेनेसिस के शुरू के हिस्से में है और अब ये एक्सोडस का शुरू का हिस्सा है, जहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है एक टेवा की वजह से। और टेवा उसे ले जा रहा है जो एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करेगा। मिस्र में लोगों को गुलाम बनाने का चलन नहीं था, पर वहाँ युद्ध के बंदी थे, वहाँ सेवक थे, बंधुआ मजदूरी भी होती थी। ये मिस्र के बादशाहों के लिए बहुत आम चीजें थी। मिस्र के गुलाम मजदूर वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी थे। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे लोगों को जाने दो, तो फ़ारो और मिस्र की पूरी अर्थव्यवस्था का सवाल ये होगा, तो फिर काम कौन करे? ये सारी मजदूरी कौन करेगा? 1863 के इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन से ये सवाल उठा था, अगर आपने सारे गुलामों को जाने दिया तो रूई कौन चुनेगा? गोशेन पी रैमसिस के बाहरी इलाके में स्थित एक कस्बा है। अब्राहम के पोते और परपोते वहाँ 400 साल पहले बसे थे, जब अकाल ने उन्हें केनन छोड़ने पे मजबूर किया था। फ़ारो ने कहा अच्छा है, उनको ले आओ यहाँ बसा दो। लेकिन वक्त के साथ इजरायलियों की अहमियत बढ़ने लगती है, संख्या तेजी से बढ़ रही है, उनकी अपनी पहचान है, वो वैसे घुल मिल नहीं रहे जैसे सोचा गया था, तो उन पर नजर रखी गई। तो एक तरह की प्रणाली बनाई गई जिससे उनको, मैं गुलाम तो नहीं कहूंगा, पर धीरे धीरे उनसे उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उस वक्त हिब्रूस को मिस्र में 430 साल हो चुके थे और उसमें से ज्यादातर समय उन्होंने गुलाम बनकर गुजारा था। नाउम्मीदी से भरे गुलामी के उन कई 100 सालों के दौरान ईश्वर और इजराइल के लोगों के बीच के रिश्ते का क्या हुआ? क्या उन्होंने हार मान ली? क्या उन्होंने ये मान लिया कि जो
कहानियां उन्हें उनके पूर्वज अब्राहम के बारे में और प्रॉमिस लैंड में पहुंचकर आजाद होने के बारे में सुनाई गई हैं, क्या वो ये समझ लें कि वो सच नहीं है? जबकि टोरा इस बारे में कुछ नहीं बताता। पर एक लाइन जिसने मेरा ध्यान खींचा, ईश्वर मोसेस से कह रहे हैं, मुझे मेरे लोग याद हैं, मैंने उनकी चीखें सुनी हैं। मैं जब भी वो पढ़ता हूँ मेरी पहली प्रतिक्रिया होती है, आपको इतना समय क्यों लगा? कुरान में जब मोसेस पहाड़ पर ईश्वर से बात कर रहे थे तो मोसेस ने कहा कि एरन को मेरे साथ भेजो क्योंकि वो बोलने में और खुद को व्यक्त करने में मुझसे बेहतर है। तो कुरान में इसका वर्णन इस प्रकार है जैसे कि जीभ में गांठ पड़ी हुई हो। इससे क्या समझें, वो एक शारीरिक दोष हो सकता है या सिर्फ मनोवैज्ञानिक हो सकता है कि वो फेरो के पास वापस जाने से डर रहे हैं और वो बोलने में एरन जितने अच्छे नहीं थे। ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा है क्योंकि वो ईश्वर से कह रहे हैं कि उन्हें इस बड़े मिशन में थोड़ी मदद चाहिए और ईश्वर जवाब देते हैं और इस तरह एरन को पैगंबर का दर्जा मिल जाता है। तो वो इस मिशन में मोसेस के साथ हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। ये मोसेस है, मेरा भाई। ये मिस्र से नहीं है, ये हम में से एक है। ये हमारे पास एक संदेश लेकर आया है। कैसा संदेश? वो आ गए। मेरा भाई याद है, ये एक अच्छा इंसान है। तब भी जब मिस्र में रहता था, इसने बुक्की को पीटने वाले गार्ड को मारा था। अब्राहम के ईश्वर मेरे भाई के पास आए और इसे हमें हमारी गुलामी से निकालने का आदेश दिया ताकि हम वहाँ लौट सकें जहाँ से निकले थे हम। उन्होंने कहा, चलो उस बूढ़ी औरत सेहरा बत आशर से पूछते हैं, उन्हें उस खास शब्द के बारे में मालूम है। वो कहती हैं, इसे वो खास शब्द मुक्ति के शब्द पता है। ये तो वाकई सच, ये मुक्ति दाता है, ये ईश्वर का चुना हुआ पैगंबर है। एक आदमी जो मिस्र से भगोड़ा बन के भागा था, पैगंबर बन के लौटा है। तो मोसेस की माँ अपनी बहन से एक शब्द कहती है, उसका पीछा करो, और अरबी में वो एक शब्द ही है और देखा जाए तो वो उसका पीछा बहुत ही अच्छे से करती है और उसने बहुत ही चतुराई से कुछ ऐसी चालें चली जिससे उसका भाई उनकी जैविक माँ के पास वापस पहुँच जाए। माफ कीजिए, वो मैं एक ऐसी माँ को जानती हूँ जो शहजादी को दूध पिला सकती है। शहजादी फेरो की बेटी कभी भी नहीं पूछती है। शायद उन्हें नहीं पता है कि बच्चे की असली माँ है। तो बेशक ये नियति है कि उसकी जैविक माँ को उसके साथ होना है और मोसेस को शुरू के 2 या 3 साल अपनी माँ का दूध पीने का मौका मिलना ही था। इसका मतलब ये भी है कि उसने बचपन से अपनी मातृभाषा सुनी है। उसी में उसने लोरियां ज्यादातर हिब्रू भाषा में। अब हो सकता है कोई गाना, एक लोरी जो अवचेतन स्मृति में उसके साथ रही हो। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये कहानी एक दूध पिलाती औरत और उसके बच्चे के साथ शुरू होती है और देखा जाए तो हम लोग कितनी बार सोच पाते हैं कि क्रांति की शुरुआत एक दूध पिलाती माँ से होगी। कोई आ रहा है आपसे मिलने, एक लंबे सफर से, एक अजनबी जो आपके दिल के बहुत करीब है। आपका रंग उड़ गया है, क्या हुआ? मेरा बेटा वापस आ गया है, वो मोसेस है। न्यू किंगडम के दौरान जब एक्सोडस की कहानी हुई होगी, मिस्र वाले बहुत सारे देवताओं की, कई देवताओं की पूजा कर रहे थे, जिनमें कुछ के सिर जानवरों के थे, कुछ के इंसानों के थे, और वो प्रकृति के किसी ऐसे पहलू से जुड़े थे जिनको मिस्र के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। फेरो को लोगों और देवताओं के बीच एक मध्यस्थ के तौर पे देखा जाता था, यहाँ तक कि उनकी मूर्तियों में उनके कान बड़े बनाए जाते थे ताकि वो लोगों की आवाज सुनकर उनकी प्रार्थना को देवताओं तक पहुँचा सके। उस समय फेरो को दिव्य माना जाता था। वो पृथ्वी पर देवता जैसे थे। वो नश्वर संसार और दिव्य संसार के बीच एक मध्यस्थ थे। एक्सोडस की किताब का असली ड्रामा मोसेस और फेरो के बीच नहीं है। एक तरह से है, पर असल में वो इजराइल के ईश्वर याहवे और मिस्र के देवताओं के बीच है। यही है असली टेंशन। और जहाँ तक इजराइल के लोगों का सवाल है तो उन पर किसका अधिकार होगा? क्या वो गुलाम बनकर फेरो की सेवा करेंगे या फिर वो उपासक बनकर याहवे की सेवा करेंगे? तुम मिस्र वापस जाओगे। फेरो हिब्रूस को कभी आजाद नहीं करेगा। वो विरोध करेगा और मैं उसे उसकी सजा दूंगा। मोसेस को अपनी इजरायली पहचान के बारे में जीवन में काफी बाद में पता चलता है। मैं कहूँगी वो इजिप्शियन और इजरायली का हाइब्रिड है।
उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा आजाद रहकर बीता था, तो वो अच्छे से जानते थे कि आजादी का मतलब क्या होगा। इजराइलियों का रक्षक कोई ऐसा होना चाहिए था कि जिसने वो तकलीफें और सदमे ना झेले हों, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे बाइबल के अनुसार वो बहुत डरते थे, बहुत घबराते थे। वो उससे अलग जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जो अब तक वो जी रहे थे। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिसने दुनिया देखी हो, कोई ऐसा जो फैरो के महल में रहा हो। यहाँ पर मोजेस सिर्फ एक फैरो, एक अन्यायी शासक के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो उस इंसान को अच्छे से जानते हैं। वो उस महल में पले बढ़े हैं, उनसे एक रिश्ता है, और इसीलिए यहाँ राजनीतिक आयाम और व्यक्तिगत आयाम आपस में उलझे हुए हैं। उनका बहुत कुछ दांव पर लगा है। उन्हें बहुत सारे लोगों को आजाद करवाना है, तो उन्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उनके कंधों पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। फैरो की बेटी अपनी दासियों के साथ वहाँ पहुँचती हैं और नाइल के किनारे उन्हें एक बच्चे का रोना सुनाई दिया और वो इस छोटे आर्क को देखती हैं। वो अपनी बाजू आगे ले जाती हैं और उनकी बाजू लंबाई में दोगुनी हो जाती है। वो आगे पहुंचकर आर्क को खींचती हैं और खोलती हैं। उस बच्चे को देखते ही हर तरफ रोशनी फैल जाती है और वो फौरन समझ जाती हैं कि ये एक हिब्रू बच्चा है। कुरान में मोजेस की कहानी में ईश्वर उन्हें ऐसी मुश्किल चीजें करने को कह रहे हैं जो वो जानते हैं कि वो अपने दम पे नहीं कर सकते, और इस वजह से मुझे लगता है कुरान को पढ़ने वाला या जो उसे सुनता है वो खुद को उस भूमिका में रखता है और कहता है कि आखिर मेरे जीवन की बड़ी समस्याएं क्या हैं, और मैं उस ईश्वर से, उस सबसे बड़ी ताकत से भरोसे का वो रिश्ता कैसे कायम करूं जो मेरे खुद के सफर में मेरा सहारा बनेगी। ईश्वर मोसेस को 3 संकेत देते हैं ताकि वो खुद को थोड़ी प्रामाणिकता के साथ पेश कर सके, ताकि लोग उन पर विश्वास करें। इसे कहा जाता है अपना हाथ अपने लबादे में डालो, और जब वो उसे बाहर निकालते हैं उस पर कुष्ठ रोग हो चुका है। सांप मिस्र वासियों के देवताओं में से एक है, वो उन्हें मानते हैं। उसे यूरोबोरोस कहते हैं और उसका संबंध नाइल से है। मोसेस के पास एक खास जादुई लाठी थी जिसे वो सांप में बदल सकते थे। मिस्र के चिन्ह में मिस्र के लोग जादू के लिए जाने जाते थे। अगर आपको एक संकेत देना है, अगर आपको मिस्र के लोगों पर हावी होना है, तो उस चीज से हावी होना होगा जिसमें वो अच्छे हैं, और वो जादू में बहुत अच्छे थे। मिस्र का जादू जिसे वो हेका कहते थे, उसका आधार लिखे गए या बोले गए शब्द थे। उनको वो दिव्य ताकत या वो दिव्य शक्ति उन शब्दों से मिलती थी। प्रतीकात्मक रूप से वो सांप दरअसल मिस्र की शहनशाही, ताकत और प्रभुत्व को निगल रहा है, क्योंकि बीच में एक दौर था जब फैरो के मुकुट पर एक कोबरा विराजमान था। महाराज, ये कोई आम जादू नहीं है। इस आदमी का ईश्वर हमारे देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली है। गिरफ्तार कर लो। छोड़ दो। हम सिर्फ 3 दिन मांग रहे हैं। मैं तुम्हारे ईश्वर की बात क्यों? उसने किन शहरों पे कब्जा किया है? कौन से युद्ध जीते हैं बताओ? उन्होंने स्वर्ग बनाया है, ये पृथ्वी और उसकी हर एक चीज। ये झूठ है। इस दुनिया का देवता मैं हूँ, उन देवताओं का प्रिय जिन्होंने मुझे और नाइल को रचा है। नहीं, असली ईश्वर सिर्फ एक है। उस ईश्वर ने, मेरे ईश्वर ने रचा है तुम्हें। अपने और अपने बेटे की तरफ से मैं इस तमाशे के लिए रा और आइसिस दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने हमारा खूब मनोरंजन किया। यहाँ पर एक तरफ फैरो हैं जो अहंकार से भरे हुए हैं, और वहीं पर उनके सामने हमारे पास है मोसेस, और मोसेस की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि वो विनम्र है। तो यहाँ अहंकार और विनम्रता का मुकाबला चल रहा है। तो ईश्वर ने मोसेस से कहा, फैरो पत्थर दिल है, वो लोगों को जाने नहीं दे रहे। सुबह फैरो के पास जाना, जब वो पानी के पास आ, नदी के किनारे रुककर उनका इंतजार करना, और वो लाठी जो सांप में बदल गई थी वो तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। हम यहाँ फिर से कहने आए हैं, हमें रेगिस्तान में जाने दो ताकि हम अपने ईश्वर की पूजा कर सकें। मेरे ईश्वर की ताकत देखो। नाइल के पानी को खून में बदल देना और जीवन के उस स्रोत को मौत का स्रोत बना देना। तभी मिस्र वासियों ने नदी के पास खुदाई की कि पीने का पानी मिल जाए, क्योंकि वो नदी का पानी नहीं पी पा रहे थे। यहाँ तक कि फैरो भी 7 दिन तक नहीं पी पाए। उन्हें घास चबाना पड़ा ताकि थोड़ा लिक्विड मिल सके, क्योंकि वो जब भी पानी पीना चाहते थे वो खून बन जाता था। मिस्र में एक नई ताकत आई है, और पुरानी ताकत
उसकी क्षमताएं जानने के लिए बेताब है। कुरान में फेरो को वो बताया गया है जिसे इंग्लिश में हॉटी कहते हैं, यानी घमंडी। और ये अनुवाद सही है क्योंकि उससे पता चलता है कि वो खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। और जब वो भविष्यवाणी का ये संदेश सुनते हैं कि उन्हें तानाशाह नहीं बनना है और ईश्वर का स्थान हर चीज से ऊपर है, तो वो उस संदेश को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं क्योंकि उनका अपना अहम उनको वो सुनने से रोक रहा है जो मोजेस कह रहे हैं। मैं तुम्हारे पूरे इलाके को मेंढकों से भर दूंगा, तो नदी में से बहुत सारे मेंढक निकलेंगे और वो तुम्हारे घर के अंदर पहुंच जाएंगे। तुम्हारे सोने की जगह बिस्तर, तुम्हारे सेवकों के घर के अंदर, तुम्हारी रसोई में और तुम्हारे बर्तनों के अंदर, तुम और तुम्हारे लोग और तुम्हारे सारे सेवक सभी मेंढकों से घिर जाएंगे। ऐसी कहानियां हैं कि कैसे पूरे शहर में मेंढक भर गए थे और कैसे कोई सो रहा था और उसका पूरा शरीर मेंढकों से ढका था। एक आदमी पर इतने मेंढक थे कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। आप कुछ खा रहे हैं और मुंह में मेंढक चला जाता है। कुछ वैसा जैसा एक हॉलीवुड की हॉरर मूवी में होता है। जादूगर भी वही चीज कर पा रहे थे। उन्होंने पहले 2 प्लेग्स की नकल कर दी जो कि नाइल और मेंढक थे, पर वो उसे ठीक नहीं कर सकते थे। फेरो ने मोजेस और एरन को बुलाया और कहा, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो मेंढकों को मुझसे और मेरे लोगों से दूर कर दे और मैं तुम्हारे लोगों को ईश्वर को कुर्बानियां देने के लिए जाने दूंगा। मोजेस ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा ताकि तुम समझ जाओ कि ईश्वर हमारे ईश्वर जैसा कोई नहीं है। घरों में, आंगनों में और खेतों में सारे मेंढक मर गए, उनके ढेर लगाए गए और उनको हर जगह से हटाया गया। पर जब फेरो ने देखा कि सब ठीक हो गया है, वो पलट गए और उन्होंने मोजेस और एरन की बात मानने से इनकार कर दिया, जैसा कि ईश्वर ने कहा था। पहले 2 प्लेग्स के ठीक होने पर फेरो के बहुत से सलाहकार कह रहे हैं, हार मत मानना, पर जल्दी ही बाजी पलटती है। और कुछ समय बाद उनके सारे सलाहकार कहते हैं, आपको हार माननी होगी, पर वो सुन नहीं पा रहे हैं। इजिप्शियंस जुओं से बहुत डरते थे। वो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे और अपने शरीर और सिरों को शेव करते थे। यहाँ तक कि औरतें भी या तो कोई बाल नहीं या छोटे बाल रखती थी और विग पहनती थी ताकि उनके शरीर पे जुएं ना हो। वो प्लेग्स एक प्रभावशाली तरीका है ये दिखाने का कि ईश्वर रुकने वाले नहीं हैं और उनकी इच्छा पूरी होने तक उनकी सजाएं और कठोर होती जाएंगी। फिर ईश्वर ने मोजेस से कहा, मैं मक्खियों के झुंड भेजूंगा। फेरो के महल में मक्खियों के घने झुंड घुस गए। इन मक्खियों के झुंड ने पूरे मिस्र में आतंक मचा दिया। जाहिर सी बात है कि वो प्लेग फेरो के लिए था और कुछ हद तक उसे हिब्रू लोगों के लिए भी बनाया गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनको ये बताने और दिखाने के लिए था कि जो हो रहा है वो कुछ ऐसा है जिसे वो खुद अपने दम पर नहीं कर पाए थे। वो वहाँ पर 400 सालों से थे, पर फिर भी वो अपने आप को गुलामी के दलदल में जाने से नहीं रोक पाए थे। इसके बावजूद वो अपने ईश्वर को उनकी तरफ से लड़ते हुए देख रहे हैं और इस सब के लिए उन्हें अपनी एक उंगली तक नहीं उठानी पड़ी। ईश्वर मोजेस से कहते हैं, मैं फेरो का दिल पक्का करूंगा। तो आप वो पैसेज पढ़ सकते हैं। ईश्वर कह रहे हैं उन्होंने फेरो का दिल पक्का किया था। मतलब वो अगर चाहते तो इजराइल के लोगों को जाने दे सकते थे, पर वो बीच में दखल देकर और फेरो का दिल पक्का करके एक बात बताना चाहते हैं। ईश्वर फैसला करते हैं कि क्या होगा, चाहे कितना अजीब हो। इस्लाम के मुताबिक एक दिल तब पक्का होता है जब वो लगातार गुमराह होता चला जाता है। असल में वो एक लंबे समय में लिए गए कई फैसले होते हैं जो इंसान को कई बार सही रास्ते पे चलने से रोकते हैं। तो दिल का पक्का होना एक प्रक्रिया है। अगर उसे आज की मेडिकल साइंस से जोड़कर देखें तो कोलेस्ट्रॉल अचानक ही इकट्ठा होकर किसी को हार्ट अटैक नहीं दे देता है। वो एक धीमी प्रक्रिया होती है जो कि दिल को धीरे धीरे ब्लॉक करती है। उनको पता है कि उनके दिल के पक्के होने की वजह से बहुत सारी जानें जाएंगी, पर वो नहीं जानते कि उसको कोमल कैसे करना है। अगर तुमने उनको जाने नहीं दिया तो फिर याद रखना, ईश्वर का हाथ खेत में पशुओं पर, घोड़ों पर, गधों पर, ऊंटों पर, बैलों पर और भेड़ों पर होगा। एक बेहद खतरनाक महामारी होगी। महाराज, आज सुबह बिल्कुल भी अनाज नहीं आया।
गाड़ियां खींचने के लिए कोई जानवर नहीं है, वो सब मर चुके हैं, सबके सब, सिवाय उनके जो हिब्रूज के पास है। पीछे हटो। ये फेरो खुद को सबसे ऊपर दिखाने में इतने मसरूफ थे कि किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनका सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद अपनी जिद पर अड़े रहना कि मैं ही सब कुछ हूँ, इससे मुझे हिटलर की याद आती है। हिटलर भी आखिर में अपने मिशन को आगे बढ़ाने की चाहत में इतना पागल हो गया था कि वो देख ही नहीं पा रहा था कि उसका पूरा साम्राज्य बिखर रहा है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसे ही फेरो भी अपने अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें सच्चाई दिख नहीं रही थी। उन सारे चमत्कारों और संकेतों के बाद भी फेरो खुद को ईश्वर समझ रहे हैं। कुरान में एक वर्स है जिसमें फेरो अपने एक वजीर से कहते हैं, वो कहते हैं एक ऊंची इमारत बनाओ, शायद एक पिरामिड, ताकि मैं आसमान तक पहुंचकर मोसेस के ईश्वर को देख सकूं। तो ये आत्ममुग्धता इस स्तर तक पहुंच चुकी थी जहां वो स्वर्ग से मोसेस के ईश्वर को देखना चाहते हैं। वो मान ही नहीं रहे थे कि कोई उनसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसमें लिखा है कि औरतों के निवास में टाइफस जू की वजह से 37 और मरे हैं। इन सब को मिलाकर यानी महल में मृतकों की कुल संख्या 350 है। और ईश्वर ने ओले बरसाए। मिस्र के एक देश बनने के बाद से इतने बड़े और भारी और ज्यादा ओले कभी नहीं बरसे थे। उन ओलों ने पूरे मिस्र में तबाही मचा दी। आदमी हो या जानवर, उनके प्रकोप से कोई नहीं बच सका। सिर्फ गोशेन की जमीन पर जहाँ इजराइल के बच्चे थे वहाँ ओले नहीं गिरे। ये शब्द फेरो हम इसे आज भी अरबिक में या मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक में इस्तेमाल करते हैं। हमने उसको क्रिया बना दिया है। कोई जो घमंडी है, शेखी दिखाता है, किसी की नहीं सुनता, जिद्दी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो एक फेरो है। फेरो जैसा व्यवहार कर रहा है। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, पर ज्यादातर तानाशाह हुकूमतों में तानाशाह का व्यवहार ऐसा ही होता है। मेरे महाराज, कोई भी काम नहीं कर रहा, सब लोग भूखे मर जाएंगे। इसे कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी जीवित नहीं बचेंगे। मेरे ईश्वर नहीं मानेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करोगे। अपने ईश्वर से कहो ये ओले बंद कर दे, तभी हम बात करेंगे। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक ईश्वर की हिफाजत में हो, तो इसके बदले में अब मैं तुम्हारे लोगों को रेगिस्तान में जाकर कुर्बानी देने दूंगा। दिन भर रेगिस्तान में चलना बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो तुम अपने बच्चों को यहीं छोड़कर जाओगे, समझे? तुम्हारा रक्षक होने के नाते ये मेरा फर्ज है। हमारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे। क्यों? ये हमारे ईश्वर का आदेश है। और ये मेरा आदेश है। हमारा अनाज 7 साल तक खत्म नहीं होगा। हम दुनिया के सबसे महान किसान हैं, हम झेल लेंगे। जो मांग रहा हूं उसे चुपचाप दे दो, वरना कसम से टिड्डियों के झुंड तुम्हारा सारा अनाज खा जाएंगे। ईश्वर ने पूरा दिन और पूरी रात पूर्व से हवा चलाई, पूर्व से चली हवा अपने साथ टिड्डियां लेकर आई। ईश्वर एक कहानी सुना रहे हैं, वो इजरायलियों से बात कर रहे हैं, और जो कहानी वो सुना रहे हैं वो उनकी बर्बादी की है, जिसे हम शक्ति का स्रोत मानते हैं। और ईश्वर एक के बाद एक सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। जमीन, अर्थव्यवस्था, प्रभुत्व, सब कुछ। टिड्डियों ने देश का हर एक पौधा खा लिया और पेड़ों का वो हर एक फल भी जो ओलों से बच गया था। तो मिस्र की पूरी धरती पे, पेड़ों पर या खेत में पौधों पर कुछ भी हरा बाकी नहीं बच पा। जितना हूँ उससे ज्यादा महान मैं नहीं बन सकता, समझे तुम? अगर मैं मोसेस के ईश्वर के सामने झुका तो मैं खत्म हो जाऊंगा। पूरे मिस्र में घना अंधेरा छा गया। 3 दिनों तक न उन्होंने एक दूसरे को देखा और न ही कोई अपनी जगह से उठा। सूरज और चांद को आसमान में रख दो। तुम हमें कुर्बानी के लिए जाने दोगे? तुम हमें, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, इजराइल के पूरे देश को ले जाने दोगे? कुर्बानियां देने नहीं जा रहे हो ना तुम? साफ साफ क्यों नहीं कहते थे? तुम भागना चाहते हो, तुम धोखा देना चाहते हो अपने सर्वश्रेष्ठ देवता को और मुझे। ये सच है, हम वापस नहीं आएंगे। हम बहुत लंबे समय से तुम्हारे अधीन है फेरो। अब मेरे लोगों को जाने दो। निकल जाओ। अपने लोगों को बचा लो, खुद को बचा लो उस दर्द से जो आने वाला है, और उस दर्द से मुझे भी बचा लो। निकल जाओ और ध्यान से चलना। जरूर।
और अगर फिर कभी अपनी शक्ल दिखाई तो कच्चा चबा जाऊंगा। जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। बताओ क्या होने वाला है अब? आज की रात बाकी सब रातों से अलग है। कैसे मेरे ईश्वर? मिस्र में मौजूद सभी पहली संतानें मर जाएंगी। फैरो की पहली संतान से लेकर सबसे गरीब नौकर की पहली संतान तक। और हिब्रूस का ध्यान से सुनो, हर परिवार को कड़वी बूटियों के साथ बना बलि का मेमना खाना है। उसे बिना खमीर की रोटी के साथ खाओ, क्योंकि उतना समय नहीं है। मेमने का खून लो और उसे अपने दरवाजों के इर्द गिर्द लगाओ, ताकि तुम्हारे घर का पता चले और तुम लोग मेरे इंतकाम के कहर से बच जाओ। और फिर 10वां प्लेग शुरू होता है, पहली संतान की मौत। उन्होंने हिब्रू घरों पर मेमने के खून से निशान बनाए, दरवाजों पर, जिस वजह से एंजल ने उन घरों को अनदेखा कर दिया। इसी वाक्य से हमें शब्द पासओवर का अर्थ समझ आता है। उसने उन घरों को छोड़ा और मिस्र वासियों पर हमला किया। इसे देखने का एक तरीका है जैसे को तैसा। एक्सोडस के शुरू में फैरो क्या करते हैं, वो छोटे लड़कों को मारते हैं। उनके लोगों की पहली संतानें मर रही हैं। तो कहानी फिर वहीं पहुंची है, जो तुमने मेरे साथ किया है अब मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। प्राचीन रैबिनिक परंपरा में उस दुख का जश्न नहीं मनाया जाता जो कि मिस्र के लोगों को प्लेग्स से पहुंचा है। जब हम पास ओवर सेडर के हिस्से पे पहुंचते हैं, जहां हम 10 प्लेग्स को चैंट करते हैं, हमें निर्देश दिया जाता है कि हम अपने कप्स में से वाइन की एक बूंद लें अपनी उंगली से और उसे अपनी प्लेट के किनारे पर रख दें। दूसरों के दुख को देखकर खुश होना गलत है, चाहे वो हमें नुकसान पहुंचाने वाले लोग हों या फिर वो मासूम लोग हों। तभी हम प्रतीकात्मक रूप से अपना आनंद कम करते हैं। पूरा मिस्र आंसू में डूब चुका था, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें किसी की मौत न हुई हो। जहाँ तक उस आखिरी प्लेग की बात है, उसने पूरी तरह से तबाही मचा दी। मिस्र वासियों ने लोगों को जल्दी देश छोड़ने को कहा, वरना उन्होंने कहा हम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, जैसे कि वक्त की अहमियत ही पूरी तरह से खत्म हो गई हो। तुम यहाँ कई सालों से हो, कब से? 2, 10, 400? उनको तो पता ही नहीं। गुलाम अपने वक्त का मालिक नहीं होता, उसे बताया जाता है कब कहाँ होना है। वो पहली बार हो रहा है कि उनको कहा जा रहा है चलो। अब वो वक्त के गुलाम नहीं है, उनका वक्त उनके हाथ में है। उन्होंने मिस्र वासियों से चांदी का सामान, सोने का सामान और कपड़े देने को कहा था। ईश्वर ने मिस्र वासियों को उन लोगों की बात मानने को कहा, ताकि वो उनके द्वारा मांगी गई हर चीज दे दें। तो एक तरह से उन्होंने मिस्र वासियों को लूट लिया। अगर हिब्रू का अनुवाद देखा जाए तो वो लूटना ही है, पर शब्द कोई भी हो, बात तो वही है। अब हम अपना हक लेंगे। असल में ये शुरू के जूडाइज्म की इतनी बड़ी समस्या थी कि यहूदी दार्शनिक फाइलों ने कहा नहीं नहीं, ये सेवाओं के बदले मिली कीमत थी, इसमें लूटने वाली कोई बात नहीं थी। जो कुछ हमने झेला है उसके बाद इस पे हमारा हक बनता है। काश की बाइबल में फुटनोट्स होते, जैसे आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, सिवाय इसके कि बाजी पलट चुकी है। जब मोसेस इस ग्रुप को मिस्र से बाहर ले जाते हैं, मिथिया मिस्र से उनके एक्सोडस में शामिल हो जाती है। इससे ये जाहिर हो जाता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है कि मोसेस क्या बन चुके थे। उनसे उनका परिवार भी इतना प्रभावित था कि वो भी उनके पीछे चलने लगे। मिड्रैश में एक मार्मिक प्रारूप है जिसमें कहा गया है कि फैरो की बेटी पहली संतान थी और उसे पहली संतान के प्लेग में मर जाना चाहिए था, पर ईश्वर कहते हैं क्योंकि तुमने मोसेस को बचाया, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उस जगह पर ईश्वर उसे गोद लेते हैं और वो आखिरी प्लेग से बच जाती है। बहुत से मुस्लिम्स के लिए जब वो मोसेस की गोद ली गई माँ के बारे में सोचते हैं, तो वो उस इंसान के बारे में भी सोचते हैं जिसका फैरो ने भी उत्पीड़न किया है। बल्कि एक्स्ट्रा कुरानिक लिटरेचर में कहा गया है कि जब मोसेस वापस आते हैं
वो उनके संदेश को मानने वाले पहले लोगों में से एक हैं। और ये कहा गया है कि फिर फेरो ने उनको यातनाएं दी और ईश्वर ने उनको उन कठोर यातनाओं से बचाया जो फेरो उनकी गोद ली गई माँ को दे रहे थे। तो इस्लामिक परंपरा में वो एक प्रेरणा बन जाती हैं उन सभी औरतों के लिए जो घरेलू हिंसा में फंसी हुई हैं और जो भी उससे निकलना चाहती हैं, वो उनके लिए एक मिसाल हो सकती हैं। पासओवर इवनिंग से एक लाइन है जिसे हम अपने टेक्स्ट में कहते हैं कि अगर ईश्वर हमें मिस्र से बाहर नहीं ले गए होते तो हम अब भी फेरो के गुलाम होते। और इससे उनका मतलब था मनोवैज्ञानिक रूप से हम अब भी उनके मालिक के आभारी हैं। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है। स्टॉकहोम सिंड्रोम को कम और ठीक करने का एक तरीका ये है कि उन मालिकों को नीची नजर से देखा जाए और ये समझा जाए कि वो लोग बुरे हैं, वो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वो अच्छे नहीं हैं। और जैसे ही वो ये देखते हैं, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम हट जाता है और वो आजाद और मुक्त हो जाते हैं। मैंने आमून को कुर्बानी दी है, आखिर उन्होंने हमें इस संकट से बचा लिया है। नहीं, गलती हमसे हुई है हेमन। अगर मजदूरों का एक कबीला गया तो सब जाएंगे। न्यूबियंस, हिटाइट्स, बुनियादें हिल जाएंगी। सेना को तैयार करो। महाराज, ऐसा मत कीजिए। हुक्म पर अमल करो। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो 10वां प्लेग था उसने फैरो पर व्यक्तिगत रूप से असर डाला, और सच कहें तो वो आखिरी वार था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। मुझे लगता है कि जब फैरो को एहसास होता है कि उनका बेटा मर चुका है, उनका दिल प्रतिशोध से भर जाता है और फिर फैरो अपना फैसला बदलते हैं और उनका पीछा करते हैं। कभी कभी ये मुझे चूहे बिल्ली के खेल जैसा लगता है, जिसमें बिल्ली चूहे को पकड़ती है, वो उसके मुंह में होता है, फिर वो उसे छोड़ती है और फिर उसे दोबारा पकड़ लेती है। जब फेरो ने लोगों को जाने दिया, ईश्वर उनको फिलिस्तीन के रास्ते से नहीं ले गए, हालांकि वो छोटा था। ईश्वर ने कहा अगर युद्ध का सामना करना पड़ा तो हो सकता है वो फैसला बदल के मिस्र लौट जाए। तो ईश्वर लोगों को रेगिस्तान से रेड सी की तरफ ले गए। इसके कई स्पष्टीकरण हैं कि ईश्वर ने लोगों को उस अजीब सी दिशा में क्यों भेजा। कुछ में सैन्य कारण बताए गए हैं, तो कुछ में ऐसा बताया गया है कि उनके लिए उस रास्ते पर पानी उपलब्ध था, इसलिए उस दिशा में भेजा गया। तो हो सकता है कि उन सब में थोड़ी बहुत सच्चाई हो, लेकिन टोरा वो टेक्स्ट है जो आज भी हमसे बात करता है। और इसलिए जिस सफर पर ईश्वर ने उनको भेजा था, उसका सबसे प्रासंगिक संदेश ये है कि तुम्हें लगता है कि जीवन में तुम्हें इस रास्ते पर चलना है, लेकिन ईश्वर कहते हैं फैसला मैं करूंगा, मुझे रास्ता मालूम है, मेरे पीछे आओ। दिन में ईश्वर बादल का स्तंभ बनकर रास्ता दिखाते हुए आगे चले। रात में आग का स्तंभ बनकर रोशनी की, ताकि वो सफर कर सके दिन में और रात में। और मिस्र वासियों ने पीछा किया। कहा था भाई, यहाँ समुद्र के अलावा कुछ नहीं है। वासियों ने फेरो के सारे घोड़े और रथ, घुड़सवार और सेनाओं ने इजरायलियों का पीछा किया और उन तक पहुंच गए। जब वो बाल ज़ेफोन के सामने पी हाहिरोत के पास समुद्र के किनारे रुके हुए थे, ईश्वर ने उन्हें एक बार फिर बचा लिया। वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं और वो सिर्फ उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं, साथ ही वो उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। मोसेस, अपनी लाठी उठाओ, हाथ को दूर ले जाओ। फिर मोसेस अपना हाथ समुद्र की तरफ ले गए और ईश्वर ने पूरी रात एक ताकतवर पूर्वी हवा से समुद्र को पीछे हटाया। रेड सी क्यों बट गई? कुछ बाइबल स्कॉलर्स का कहना है कि अगर वो हुआ था जैसा कि बाइबल में बताया गया है, उसकी वजह एक भूकंप था। उस भूकंप से एक दरार पड़ी और समुद्र का सारा पानी उसके अंदर चला गया। तो वो कहते हैं कि ये एक प्राकृतिक घटना थी, लेकिन बाइबल संबंधी लेखकों का मानना ऐसा नहीं है। बाइबल इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। ईश्वर ने मोसेस को अपनी लाठी उठाने को कहा और ये चमत्कार है। समुद्र के बटने से जुड़ी बहुत महान मिड्राशिक टीचिंग्स हैं, और एक महान टीचिंग ये है कि एंजल्स ने ऊपर देखा और कहा, ईश्वर आप इन लोगों को बचा रहे हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं और इजिप्शियंस मूर्ति पूजा करते हैं, सारे इंसान बेकार हैं, सब एक जैसे हैं।
और ईश्वर ने कहा तुम देख नहीं रहे, तो उन्होंने कहा क्या? वो देखो, वो साथ में चल रहे हैं। वो है असली चीज। भूल जाओ उन्होंने क्या किया, गलतियां सबसे होती हैं, पर जब तक इंसान एक साथ रहना और एक दूसरे के साथ काम करना सीख जाए, ईश्वर को उसी का इंतजार है। तो इजराइल के बच्चे समुद्र के बीच में सूखी जमीन पर चलने लगे। उनके दाहिनी तरफ और उनके बाईं तरफ पानी की ऊंची दीवार थी और मिस्रवासियों ने उनका पीछा किया। मोसेस ने अपना हाथ समुद्र की तरफ बढ़ाया। सुबह के समय समुद्र अपनी जगह वापस आ गया, पानी वापस बहा और उसने रथों और घोड़ों को ढक दिया। फैरो की पूरी सेना जो समुद्र में इजराइलियों का पीछा कर रही थी, कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो वो कहानी जो कुरान का एक हिस्सा है, वो फैरो के डूबने से खत्म होती है। और जब ये कहानी सुनाई जाती है तो वो कहते हैं कि मैं एरन और मोसेस के ईश्वर में यकीन करता हूँ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी। असल में ये एक दिलचस्प कहानी है। गैब्रियल जो महान एंजल्स में से एक हैं, वो मोहम्मद से कहते हैं कि दो लोग हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, सेटन और फैरो। गैब्रियल कहते हैं कि मैं इतना डरा हुआ था कि फैरो अपनी मौत से पहले इस्लाम कबूल कर लेंगे कि मैंने उनके मुंह में कीचड़ डालना शुरू कर दिया ताकि वो इस्लाम कबूल ना करें या ईश्वर में यकीन ना करें। डेड सी स्क्रोल्स में एक छोटा सा भाग है, एक स्क्रोल जो एक्सोडस की किताब के एक भाग को दर्शाता है। हालांकि वो भाग डैमेज्ड है, पर उसमें साफ तौर पर एक गाना है जो मिरियम से जुड़ा है। ये जीत का गाना है। लोग भाग चुके हैं और ईश्वर एक योद्धा है जिन्होंने मिस्र को हराकर लोगों को बचाया है। उसमें कहा है, आप जैसा कौन है यावे सब ईश्वरों में। दूसरे शब्दों में, आप ही सबसे महान ईश्वर हैं। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण आध्यात्म विद्या संबंधित संदेश है जूइश, क्रिश्चियन, मुस्लिम परंपरा का, और इसे एक औरत के मुंह से बुलवाया गया है। फिर मोसेस इजराइल के लोगों को रेड सी से आगे ले गए और वो डेजर्ट ऑफ शोर में गए। वो 3 दिन रेगिस्तान में चलते रहे, पर उनको पानी नहीं मिला। ये डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं जो अब वीराने में हैं। और देखिए, उनकी उलझन को, डर को और अनिश्चितता को समझा जा सकता है। उनको सच में नहीं पता कि वो कहाँ हैं। उनके साथ ऐसे कई अनुभव और घटनाएं हो चुकी हैं जिनसे ये साफ हो चुका है कि उनके ईश्वर असली है और उनके ईश्वर ने उन्हें छुड़ाया है। पर उनको उस भविष्य के बारे में सोचने को कहा जा रहा है जो उनकी सोच से परे है। और वो मोसेस के पीछे चल रहे हैं, पर वो जानते हैं कि मोसेस की हालत भी वो ही है। वो गुलाम थे, अभी आजाद हुए हैं। उन्होंने सोचा था सब हो गया, पर नहीं हुआ था। और यही असली बात है, ये जीवन है। देखिए, आपने एक टेस्ट पास किया और आपने उस टेस्ट में से कुछ सीखा, पर अब तक आप वहाँ नहीं पहुँचे हैं। और टोरा का संदेश ये है कि आप कभी नहीं पहुँचते। मंजिल से ज्यादा जरूरी सफर है। रेगिस्तान में पूरा समुदाय मोसेस और एरन के खिलाफ बड़बड़ाने लगा। इजराइलियों ने उनसे कहा, काश कि हम मिस्र में मेरे मालिक के हाथों मर गए होते। वहाँ हम मीट के बर्तनों के इर्द गिर्द बैठते थे और पेट भर कर खाते थे, पर तुम हमें इस रेगिस्तान में ले आए हो ताकि हम सभी भूख से मर जाएं। रास्ता लंबा है, चुनौतियां बहुत हैं, और आपने देखा होगा कि थकान के साथ गुस्सा भी बढ़ता है। और आप सोचते हैं कि ये इतने एहसान फरामोश कैसे हैं? इन्होंने देखा नहीं क्या इनके साथ क्या हुआ? पर आप ये तब कह रहे हैं जब एक एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकलते हैं। इन लोगों ने एक के बाद एक बहुत दुख झेले हैं और वो कई बार टूटे हैं। अजीब वो होता अगर वो शिकायत ना करते। सुबह के समय कैंप के आसपास ओस की एक परत थी। ओस के जाने के बाद रेगिस्तान की जमीन पर पाले के पतले गुच्छे चारों तरफ दिखाई दिए। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से रोटी की बारिश करूंगा। इजरायली शिकायत करते हैं कि वो भूखे हैं और ईश्वर स्वर्ग से माना भेजकर एक चमत्कार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस चमत्कार के जरिए हम ईश्वर का मात्रिक रूप देख सकते हैं, क्योंकि वो औरतें ही थीं जो खेत से आई हुई चीजों को खाने लायक बनाती थीं। हमने संकेतों में ईश्वर का योद्धा वाला रूप देखा जिसमें वो फैरो की सेनाओं से लड़ रहे हैं, और अब
लाक्षणिक रूप से ही सही हमने ईश्वर में एक माँ देखी है। आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक पुराने को नहीं भूलते हैं। तो देखिए, यहाँ शिकारी जानवरों का मामला नहीं है, यहाँ पर बात है शून्यता की। शून्यता मतलब कुछ भी नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या वहाँ दुश्मन है, खतरे हैं क्या? हाँ, वो सब होंगे ही। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो सबक मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ वो मिस्र में नहीं हो सकता। बहुत इतिहास है वहाँ, इजराइल में भी नहीं हो सकता, वहाँ बहुत कुछ बनाना है। तो वीराना ही सबसे सही है। सैबत एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जब हम प्राचीन इजराइलाइट्स और बिब्लिकल वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं। जहाँ तक हमें पता है, प्राचीन इजराइल में इस तरह की और कोई संस्कृति नहीं है, तो बस इस वजह से हम इसे एक इजरायली आविष्कार कह सकते हैं। साबत का पहला उल्लेख माना को इकट्ठा करने के साथ एक्सोडस 16 में है, जैसे कि छठे दिन दोगुना इकट्ठा करना और सातवें दिन आराम करना, जैसे कि ईश्वर करते हैं। हम एक वाक्य इस्तेमाल करते हैं, जितना यहूदियों ने सैबत को संभाला उससे ज्यादा सैबत ने यहूदियों को संभाला। लोगों को उस समय बिल्कुल यही चाहिए था। ईश्वर मोसेस के जरिए घोषणा करना चाहते थे कि बस रुक जाओ और मेहनत नहीं, उसको देखो जो तुम्हारे पास है और आशीर्वाद लो। और अगर तुम मान लेते हो कि इस पल में कुछ भी गलत नहीं है तो कामयाब हो सकते हो। भुखमरी और फेरो के कहर से बचने के बाद इजरायलियों को जल्दी ही दक्षिण में माउंट साइनाई के सफर में एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ा। प्राचीन नियर ईस्ट के बहुत से लोग इजरायली नहीं थे और वो इजरायलियों के दुश्मन थे। उसकी एक अच्छी मिसाल एमेलेकाइट्स है। तो क्या इजरायली अपने साथ तलवारें और ढाल और तीर कमान लेकर आए थे? वो अमालेकाइट्स के साथ कैसे लड़ सकते हैं? ये दरअसल एक बहुत ही प्राचीन यहूदी मिड्राश है, जिसमें लिखा है कि जो इजिप्शियन सैनिक रेड सी में डूबकर मरे थे, उनकी लाशें तैरकर किनारे पर आ गई थीं और उन्होंने वो हथियार वहां से लिए थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा जवाब है। बाइबल में ऐसा नहीं है, बाइबल में कुछ नहीं है, पर आप सोचते हैं कि ये कैसे हुआ होगा? ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें मिस्र से फैली हुई बाजू और एक ताकतवर हाथ के साथ लाया हूँ। मोसेस की बाजुएं बिल्कुल वही कर रही हैं। वो एक प्रतीक है, वो एक वाहक। जब तक उनकी आंखें स्वर्ग की तरफ देखती रहेंगी वो युद्ध में कामयाब होंगे, और ऐसा नहीं होगा तो नाकाम होंगे। मोसेस थकने लगे हैं, पर उनकी भुजाएं नहीं हिली हैं। इजरायली उस लड़ाई में जीत कर लौटते हैं। एरन, ये क्या है? सामान के लिए लड़ रहे हैं। बस करो, बहुत हुआ। क्या कर रहे हो? जो भी आदमी अगला वार करेगा वो मरेगा, मरेगा। याद रखो, हम कौन हैं? एक देश, वफादारों का एक देश है हम। वीराने में भटकने की कहानी उन आम लोगों के बारे में है जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो हाल ही में आजाद हुए गुलाम हैं और जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर के लोग प्रॉमिस्ड लैंड की उम्मीद कर रहे थे और उन्हें लगा उनके पास एक्सप्रेस टिकट है, पर नहीं। पहले आपको अपने अंदर की कुछ चीजों पे काम करना होगा, उसके बाद मैं आपको बाहर की जगहों में ले जाऊंगा। इजराइल गुलामी के एक रूप से गुलामी के दूसरे रूप में जाता है, जो याहवे के प्रति है। और एक्सोडस की कहानी का मकसद आजाद होना नहीं है, बल्कि ईश्वर की पूजा के लिए पहाड़ पर जाना है। कानून को पाने के लिए कमांडमेंट्स को लाओ ताकि काम करना और पूजा करना सीख लो। उनको अभी भी आध्यात्मिक संघर्ष को झेलना है। हालांकि वो राजनीतिक तौर पे आजाद हो चुके हैं, पर अब भी आध्यात्मिक तौर पे होना है। जेथरो फिर से आते हैं और फिर वो मोसेस को काम करते हुए देखते हैं और वो देखते हैं कि मोसेस लोगों के झगड़े निपटा रहे हैं और मोसेस खुद ही जज और ज्यूरी हैं। जेथरो उनको वो करते हुए देखते हैं और कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इस तरह तुम बहुत थक जाओगे। और फिर जेथरो उनसे कहते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, और वो उनको अदालतों के एक सिस्टम के बारे में बताते हैं। जेथरो दरअसल मेरे हिसाब से इसकी एक शानदार मिसाल है कि कोई ऐसा जो कि यहूदी नहीं है, वो अपनी धार्मिक परंपराओं के सबसे अच्छे विचारों को मदद के लिए कैसे सामने लाता है। और मोसेस उस सलाह को बहुत अच्छे से मान लेते हैं, हालांकि वो एक अलग संस्कृति से आई है। एक बार फिर मोसेस ईश्वर से बात करने के लिए उस
महान पहाड़ पर चढ़ते हैं। पहाड़ के ऊपर घने बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। माउंट साइनाई धुएं से ढका हुआ था क्योंकि इस बार ईश्वर आग के साथ उतरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भट्टी से धुआं उठ रहा हो और पूरा पहाड़ बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने तुम्हें चील के पंखों पर रखा और तुम्हें अपने पास बुलाया। अगर तुमने मेरी आवाज सुनी और मेरे आदेश माने तो तुम मेरे लिए पुरोहितों का एक साम्राज्य और एक पवित्र देश होगे। ये वो शब्द है जो तुम इज़राइल के बच्चों से कहोगे। हफ्ते गुजरते हैं। इजरायली माउंट साइनाई के साये में मोसेस के लौटने का इंतजार करते हैं। ये वो लोग हैं जो अनिश्चितता से घिरे हैं। अब पहली बार उनका लीडर उनके सामने नहीं है। वो आदमी जो उनको लेकर आया है, जिसे राष्ट्रपिता होने का दर्जा हासिल हुआ है, वो वहां नहीं है। वो इस बारे में जब भी सोचते हैं तो बुरी तरह से डर जाते हैं और वो कांपने लगते हैं। जब आपको पता ना हो कि कल कहाँ होंगे या कल कैसे बचेंगे या आगे क्या होने वाला है, ऐसे में आपसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। और एरन ने उनसे कहा, उन सोने की बालियों को निकालो जो तुम्हारी बीवियों, तुम्हारे बेटों और तुम्हारी बेटियों के कानों में है और उनको मेरे पास लाओ। उन्होंने उनके हाथ से सोना लिया और कुछ खास तरह के औजारों की मदद से उसे एक बछड़े में तब्दील किया। याद रहे, वो अवज्ञा थी जिससे मिस्र में प्लेग्स आए थे, पर ये वीराने के दूसरी तरफ के लोगों की अवज्ञा है जहां उन्होंने ये ईश्वर बनाया है। ये अवज्ञा ही है जिसकी वजह से वो सफर जिसमें 10 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे, उसमें 40 साल लग गए। एरन जो मोसेस के अपने भाई हैं और इजराइल के हाई प्रीस्ट हैं, वही हैं जो सोने का बछड़ा बनाते हैं, क्योंकि उनको इजराइलियों में बगावत होने का डर है, तो सिर्फ उनको शांत करने के लिए वो ये ईश्वर बनाते हैं। जिस वक्त मोसेस साइनाई से नीचे आते हैं, वो लोग सोने के बछड़े की पूजा कर रहे हैं। उनका दिल टूट जाता है। मोसेस इतने हैरान और गुस्से में हैं कि वो उन 2 टैबलेट्स को लेते हैं जिन पर 10 कमांडमेंट्स लिखी हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। हम इस गुस्से की आदत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मोसेस को अचानक गुस्सा आता है और वो कुछ कर बैठते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये सब ठीक कैसे करूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे ईश्वर। वक्त आ गया है। मैं एक बार बाढ़ लाया था और सिर्फ नोआ को बख्शा था। मैं इस बार आग को लाकर सिर्फ तुम्हें बख्श सकता हूँ। जलाने के लिए? उन सबको जलाने वाले? पर मेरे ईश्वर, हम प्रॉमिस लैंड पहुंच गए होते अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाए होते। ये सब कुछ नहीं हुआ होता। प्रॉमिस्ड लैंड पहुंचने का क्या औचित्य अगर तुम्हें वहां जीना ही ना आता हो? तुम्हारे पास आजादी हो सकती है पर उसे सच्चाई के बिना नहीं रख सकते। हम नई शुरुआत करेंगे। नहीं, उन्हें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसे छोड़ दो। आपके खिलाफ बगावत की थी, ईश्वर के खिलाफ। छोड़ दो इन्हें। इजराइल के बच्चों को वीराने में विमुख रखने का कारण था उनके पास प्रतिज्ञा पत्र का ना होना, और उनको उस वीराने में इतनी देर इसलिए रहना पड़ा क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र सील करना था। ईश्वर उनको किसी भी वक्त केनन लैंड ले जा सकते थे, पर वो तैयार नहीं थे। सब्त के दिन को याद रखना और पवित्र रखना, अपने पिता और माता का आदर करना। तुम कभी भी व्यभिचार नहीं करोगे। तुम कभी झूठी गवाही नहीं दोगे। बाइबल में कहीं भी कमांडमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसमें 10 शब्द है और वो 10 थिंग्स, 10 ड्वारिम, 10 इश्यूज, 10 परसेप्ट्स हैं। पहले 5 का संबंध इंसान और ईश्वर के रिश्ते से है। तुम्हारा और कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। तुम्हें ईश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आखिरी 5 कमांडमेंट्स जो हैं वो सामाजिक हैं, लोगों के एक दूसरे के साथ रहने और सही व्यवहार करने के बारे में है। तुम अपने पड़ोसी के घर पे या उसकी किसी भी चीज पर नजर नहीं रखोगे। ईश्वर कहते हैं किसी आधार का होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बनाने के लिए
नहीं ले गया था, मैं कुछ बनाने के लिए ले गया था। और इसीलिए ये कानून एक नैतिक संहिता की शुरुआत है जो पूरी की पूरी दुनिया में क्रांति ले आएगा। अपनी की गई गलतियों के लिए और उसके लिए जो मुझे अभी करना है। इस कहानी में 3 बड़े किरदार मोसेस, एरन और मिरियम, वो प्रॉमिस्ड लैंड नहीं पहुंच पाए। मेरे हिसाब से पूरी बाइबल में जो एक सबसे मार्मिक और दुखद घड़ी है वो ये है कि मोसेस, जिन्हें ईश्वर ने सबसे खतरनाक काम सौंपा है, उन्होंने इजरायलियों को 40 साल रेगिस्तान में रास्ता दिखाया और अपना काम पूरी वफादारी के साथ पूरा किया, पर उन्हें इजराइल के बच्चों के साथ प्रॉमिस्ड लैंड में जाने की इजाजत नहीं मिली। दिल तोड़ने वाली बात है। मोसेस को प्रॉमिस्ड लैंड में दाखिल होने से रोकना। और मोसेस, ईश्वर का सेवक, मोआब में मर गया जब ईश्वर ने कहा था। तब से इजराइल में मोसेस जैसा कोई पैगंबर नहीं हुआ है जो परमेश्वर से रूबरू मिला हो, जिसने ईश्वर के कहने पर मिस्र जाकर वो सब संकेत और चमत्कार दिखाए हों, फैरो को, उनके अधिकारियों को और उनके पूरे साम्राज्य को। क्योंकि आज तक किसी ने पूरे इजराइल के सामने वो ताकत नहीं दिखाई या वो कारनामे नहीं किए जो कि मोसेस ने किए थे।